हेलो गाइज, वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल नथिंग मोर देन नॉलेज पर। आज है रेविट की क्लास का चौथा दिन। पहले दिन हमने रेविट की बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा था और दूसरे दिन जाना था कि लेवल और यूनिट सेट कैसे करते हैं, और तीसरे दिन हमने वॉल बनाना और उसमें कुछ एडिटिंग करना सीखा था। और गाइज आज चौथा दिन है। आज हम कुछ मॉडिफाइड कमांड्स के बारे में जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले लाल बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। आज हम कुछ मॉडिफाइज कमांड के बारे में पढ़ेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उससे पहले हमें सबसे पहले इसके यूनिट सेट करनी पड़ेगी और उसका लेवल सेट करना पड़ेगा, जो कि मैं पहले ही कर चुका हूं। लेकिन मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि कैसे यूनिट सेट करते हैं और कैसे लेवल सेट करते हैं, इसलिए आपको भी लेवल और यूनिट सेट करना है। लेवल और यूनिट सेट करके ही आपको वर्क करना है। तो मैंने लेवल सेट कर रखा है और यूनिट सेट कर रखा है। देखिए ये मैंने दो ही लेवल ले रखे हैं, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर। जो मेरे लेवल की हाइट है वो मैंने 12 फीट ले रखी है और जो भी वर्क करेंगे हम ग्राउंड फ्लोर पर जाकर वर्क करेंगे। तो सबसे पहले हम कोई वॉल क्रिएट करते हैं। वॉल क्रिएट करने के लिए डिस्प्ले पे आपको आर्किटेक्चर में वॉल का इंटरफेस नजर आ रहा होगा, तो यहाँ से आप वॉल को एक्टिवेट कर सकते हैं। वॉल की मैंने शॉर्ट की आपको बताई थी WA। इसमें एंटर करना नहीं पड़ता है, ओनली प्रेस करने से ही हमारी वॉल की कमांड लग जाएगी। WA प्रेस करने से वॉल की कमांड लग जाएगी। तो चलिए गाइस सबसे पहले बात करते हैं मॉडिफाई कमांड की, मूव की। इसके लिए हमें कोई ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, तो सबसे पहले हम वॉल मेक कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि वॉल हम शॉर्ट की WA से भी मेक कर सकते हैं और डिस्प्ले से भी एक्सेस कर सकते हैं। वो आपकी मर्जी है कि आप कहाँ से वॉल को बनाना चाहते हैं। ये हमने कोई वॉल क्रिएट की है गाइज। मैं आपको मूव के 4 तरीके बताऊंगा। एक शॉर्ट की मेथड है, एक डिस्प्ले से एक्सेस करना बताऊंगा और 2 अलग और तरीके बताऊंगा जो आपको कोई भी बिल्कुल भी नहीं बताएगा। तो ये सबसे पहला तरीका देखते हैं शॉर्ट की मेथड वाला। भाई मूव की शॉर्ट की है MB। मैंने आपको पहले बताया कि इसमें MB ओनली प्रेस करेंगे, हमें इसमें एंटर करना नहीं पड़ता है। तो हम MB प्रेस करेंगे। MB प्रेस करने के बाद हम किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। हम उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे जिसे हमें मूव करना है। हमने सेलेक्ट किया ऑब्जेक्ट, उसके बाद एंटर करेंगे। कमांड लगाते टाइम हम एंटर नहीं करेंगे, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद एंटर करेंगे। हमने एंटर किया है, उसके बाद इसका कोई बेस पॉइंट क्लिक करेंगे जिससे हमें मूव करना है। सपोज हम इसका मिड पॉइंट क्लिक करते हैं, हमने मिड पॉइंट क्लिक किया और जहां पर हमें मूव करना है वहां पर इसे मूव कर सकते हैं। डबल एस्केप करने से कमांड से बाहर आ जाएंगे। गाइस एक बार और देखो, हमने शॉर्ट की MB प्रेस किया। MB प्रेस करने के बाद ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हमने एंटर किया। एंटर करने के बाद से कोई बेस पॉइंट लिया और मूव कर दिया। देखिए आप यहाँ पर डिस्टेंस भी डाल सकते हैं। जैसे ये 5 फीट आ रहा है, हमें 7 फीट पर मूव करना है, तो 7 फीट डिस्टेंस आप यहाँ पर डाल सकते हैं। डिस्टेंस से भी आप मूव कर सकते हैं और बिना डिस्टेंस के भी आप इसे मूव कर सकते हैं। क्या जब बात करते हैं सेकंड तरीके की, मैंने बताया पैन करने के लिए जो है हम माउस का व्हील दबा करके रखते हैं, उसके लिए पैन करते हैं, और जूम इन जूम आउट के लिए माउस का जो व्हील है उसे स्क्रॉल करते हैं। तो सेकंड तरीका है मूव का। आप डिस्प्ले पर आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा मॉडिफाई। मॉडिफाई में जाएंगे। मॉडिफाई में जाने के बाद आपको मूव का सिंबल नजर आ रहा होगा। मूव के सिंबल पर सिंपली क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद वही प्रक्रिया, हम इसका कोई पॉइंट क्लिक करेंगे और मूव कर देंगे। डबल स्केप करने से कमांड से बाहर आ जाएंगे। एक बार और देखिए गाइज, हम मॉडिफाई में जाएंगे। मॉडिफाई में जाने के बाद मूव के सिंबल पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद कोई भी इसका पॉइंट ले सकते हैं। मैंने मिड पॉइंट लिया था, अब हम इसका कॉर्नर पॉइंट लेते हैं और कहीं पर भी इसे मूव कर सकते हैं। हम डिस्टेंस से भी मूव कर सकते हैं, विदाउट डिस्टेंस के भी। ये देखा आपको डिस्टेंस भी साथ के साथ नजर आ रही होगी। यहाँ पर 8 फीट चल रही है, 9 फीट, 10 फीट। हम इसे जितने फीट पर भी रखना चाहते हैं, हम 5 फीट पर रखना चाहते हैं। 5 फीट पर मूव करेंगे तो 5 फीट करने के बाद एंटर कर देना है। उसके बाद ये हमारा ऑब्जेक्ट मूव हो जाएगा। गाइस जब मैं आपको तीसरे तरीका बताता हूँ मूव का, सिंपली हम क्या करेंगे, हम मॉडिफाई में नहीं जाएंगे, शॉर्ट की का यूज नहीं करेंगे तीसरे तरीके के लिए। पहला तरीका हमारा शॉर्ट की का यूज का था और सेकंड का था मॉडिफाई में जाकर के हमने इसे मूव किया था। जो थर्ड तरीका है वो अपनाइए। देखिए थर्ड तरीका में बता दो क्या है कि सिंपली हम इस पर क्लिक करेंगे ऑब्जेक्ट पर। हमने ऑब्जेक्ट पर क्लिक किया और आपके जो कीबोर्ड में स्क्रॉल बटन होते हैं, जो 4 स्क्रॉल बटन होते हैं, लेफ्ट, राइट, अप और डाउन, वे 4 बटन होते हैं। उन 4 बटनों से भी हम इसे मूव कर सकते हैं।
राइट दबाओगे तो आप राइट में मूव होगा, और आप लेफ्ट दबाओगे तो लेफ्ट में मूव होगा। हम उन 4 बटनों से भी इसे मूव कर सकते हैं। ऊपर दबाओगे तो ऊपर के लिए हो जाएगा, और नीचे के लिए दबाओगे तो नीचे हो जाएगा। डबल स्केप से कमांड से बाहर हो जाएंगे हम। एक बार और जाने तीसरा तरीका क्या बताया मैंने आपको। ऑब्जेक्ट हमें सेलेक्ट करना है। ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद आपके जो कीबोर्ड में 4 स्क्रॉल के बटन दिए हुए हैं, उनमें से कोई से भी बटन को क्लिक करके आप इसे मूव कर सकते हैं। सपोज मुझे राइट करना है तो उसका राइट बटन क्लिक करेंगे, स्क्रॉल का राइट बटन क्लिक करेंगे। यदि मुझे लेफ्ट करना है तो लेफ्ट बटन प्रेस करेंगे हम, लेफ्ट स्क्रॉल का लेफ्ट बटन प्रेस करेंगे, ठीक है। यदि मुझे ऊपर करना है तो स्क्रॉल का आपको ऊपर बटन दिया हुआ है, स्क्रॉल उससे ऊपर से कर सकते हैं, और आपको नीचे भी बटन दिया हुआ है, स्क्रॉल नीचे भी कर सकते हैं। गाइस डबल स्केप करेंगे हम, कमांड से बाहर आ जाएंगे। अब बताता हूं मैं आपको चौथा तरीका। चौथा तरीका ये है, हमें मूव करने का जो चौथा तरीका है वो भी बहुत सिंपली है, आपको कोई नहीं बताएगा, ये आपको खुद से पता लग जाएगा, या खुद भी यदि आप करके देखोगे तो आप खुद ही इसका आइडिया लगा सकते हो। तो गाइस चौथा तरीका ये है कि आप सिंपली ऑब्जेक्ट पर माउस का लेफ्ट क्लिक करके रखें। सिंपली ऑब्जेक्ट पर आप माउस का लेफ्ट क्लिक करके रखें और माउस को मूव करें। माउस को मूव करें, जहां पर भी आप मूव करोगे वहीं पर इसका ऑब्जेक्ट हमारे मूव हो जाएगा। कमांड से बाहर जाएंगे, डबल स्केप करेंगे। एक बार और देखें चौथा तरीका। गाइज ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है, इस पे हमने माउस का लेफ्ट क्लिक करके रखा। लेफ्ट क्लिक करके रखने के बाद हम इसे कहीं पर भी मूव कर सकते हैं। माउस को मूव करिए, ये हमारा ऑब्जेक्ट मूव होगा। माउस को मूव करिए, ये हमारा ऑब्जेक्ट मूव होगा। माउस को मूव करिए, ये हमारा ऑब्जेक्ट मूव होगा। गाइज ये प्रॉपर्टीज को यदि हमें इसे मूव करना है तो इस पर क्लिक करके रखिए और इसे कहीं पर भी मूव कर दीजिए, ठीक है। इसे क्लिक करके रखिए, इसे कहीं पर भी मूव करके, ठीक है। तो गाइस ये थे हमारे मूव करने के 4 तरीके। जो पहला तरीका बताया मैंने आपको, शॉर्ट की मेथड बताया, एमबी एंटर से, यानी एमबी प्रेस करके। इसमें एंटर करना नहीं पड़ता, ओनली हम की को प्रेस करते हैं, ठीक है। सेकंड मेथड बताया मैंने आपको, मॉडिफाई में जा करके, मॉडिफाई में जाने के बाद मूव के पैनल पे जाके क्लिक करके ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके मूव करना बताया। तीसरा तरीका मैंने बताया आपको, सिंपली ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया और आपके जो कीबोर्ड के स्क्रॉल बटन है उनसे उनसे हम इसको मूव कर सकते हैं। और जो चौथा तरीका मैंने आपको बताया है, ऑब्जेक्ट पर सिंपली लेफ्ट क्लिक करके हम इसे मूव कर सकते हैं। तो गाइज मैं आशा करता हूं कि आपको ये चारों तरीके अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए गाइज अब आगे चलते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट मॉडिफाई कमांड की, जिसका नाम है कॉपी की कमांड। जो नेक्स्ट हमारी मॉडिफाई कमांड है वो है कॉपी कमांड, जिसकी शॉर्ट की है CO। इसमें एंटर करना नहीं पड़ेगा, हमें ओनली CO प्रेस करना है, ठीक है। गाइज कॉपी करने के भी 3 तरीके हैं। पहला तरीका शॉर्ट की मेथड है, और सेकंड तरीका हमारा डिस्प्ले से एक्सेस है, और तीसरा एक तरीका और है जो मैं आपको आगे चलता चलता बता दूंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहले तरीके की, जो है हमारा शॉर्ट की मेथड। शॉर्ट की मेथड की बात करते हैं गाइज, प्रेस करेंगे CO। हमने CO प्रेस किया और ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया। CO प्रेस किया, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, उसके बाद एंटर किया। एंटर करने के बाद इसका कोई भी बेस पॉइंट क्लिक करेंगे। हम इसका कोई भी पॉइंट क्लिक कर सकते हैं। हमने इसका सपोज मिड पॉइंट ही क्लिक किया, आप कोई भी पॉइंट क्लिक कर सकते हैं और इसे मूव कॉपी करा दिया। गाइस एक बार और देखिए, हमने क्या किया, CO प्रेस किया। CO प्रेस करने के बाद ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, उसके बाद एंटर किया। एंटर करने के बाद इसका कोई पॉइंट क्लिक किया और कॉपी कर दिया, ठीक है। ये हमारा कॉपी। गाइज अब जो मैं दूसरा तरीका आपको बताऊंगा वो है हमारा डिस्प्ले से एक्सेस करना। तो सब गाइज हमें ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, सेलेक्ट भी कर सकते हैं और आप पहले भी मॉडिफाई में जा सकते हैं। मॉडिफाई में गए आप और यहाँ पर आपको दिख रहा है कॉपी का सिंबल। इस कॉपी के सिंबल पर सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद एंटर करना है, और एंटर करने के बाद आप इसका कोई भी पॉइंट लेकर के कॉपी कर सकते हैं, ठीक है गाइज। डबल एस्केप से कमांड से बाहर हो जाएंगे हम। गाइज मैं आपको बताऊंगा तीसरा तरीका। तीसरे तरीके के लिए आपको ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद आपको कंट्रोल की प्रेस करके रखनी है और इस पर माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करके रखना है और कॉपी करना है, ठीक है गाइज। तीसरा तरीका एक बार फिर से देखिए। जैसे हमें ये ऑब्जेक्ट कोई कॉपी करना है, इसे सबसे पहले हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपके कीबोर्ड में कंट्रोल की होगी, उसे आप प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद माउस का लेफ्ट क्लिक करेंगे। लेफ्ट क्लिक करने के बाद आप इसे कहीं भी कॉपी कर सकते हैं, ठीक है गाइज। गाइज आपको एक बार कॉपी करते भी ध्यान आया होगा।
सबसे पहले जब हमने ऑब्जेक्ट को कॉपी किया था, CO से कॉपी किया था, तो यहाँ पर आपका एक मल्टीपल का सिंपल आ रहा है। हमारा एक ही कॉपी होता है, यदि आप इसे मल्टीपल पे क्लिक कर दिया तो आपका ये बार बार कॉपी हो जाएगा, ये बार बार कॉपी हो जाएगा। यदि आप मल्टीपल पे क्लिक करते हो तो ये बार बार की कॉपी हो जाएगा। तो गाइज ये थी हमारे कॉपी की कमांड। तो गाइज हमने मूव और कॉपी कमांड को पढ़ लिया है। इनमें से जो जो ऑब्जेक्ट हमें रखना है उन्हें रख सकते हैं, और जो हमें नहीं रखना है उन्हें हम सेलेक्ट करेंगे और हम इन्हें डिलीट कर देंगे, उन्हें हम डिलीट कर देंगे। गाइज हमारी नेक्स्ट मॉडिफाई कमांड है जिसका नाम है रोटेट। जो नेक्स्ट मॉडिफाई कमांड है उसका नाम है हमारा रोटेट। तो गाइज रोटेट करने के भी दो तरीके हैं। पहला तरीका शॉर्ट की मेथड है और सेकंड हम डिस्प्ले से एक्सेस कर सकते हैं। गाइज हम दोनों तरीके इसलिए याद रखेंगे क्योंकि बाजी टाइम ऐसा होता है कि हमारे जो है डिस्प्ले का याद नहीं रह पाता, यानी कि जो हमारा नए लेटेस्ट वर्जन आ रहा है उसमें डिस्प्ले पर आपको नाम लिखा हुआ नहीं नजर आएगा, ओनली बस सिंबल सिंबल नजर आएगा, तो आप रोटेट को पहचानने में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए हम दोनों तरीके बताते हैं, शॉर्ट की मेथड और डिस्प्ले वाला मेथड। ठीक है, सबसे पहले शॉर्ट की मेथड करते हैं। इसके लिए प्रेस करेंगे RO दबाएंगे। RO दबाने के बाद ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे। ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के बाद एंटर करेंगे, और एंटर करने के बाद जिस पॉइंट से आपको ये रोटेट करना है उस पॉइंट को क्लिक करेंगे, और उसके बाद आपको जहां पर रोटेट करना है आप कर सकते हैं। ठीक है गाइज, डबल स्केप से कमांड से बाहर हो जाएंगे। एक बार और देखना शॉर्ट की मेथड। RO प्रेस किया हमने, RO प्रेस करने के बाद ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद एंटर किया, और एंटर करने के बाद जिस पॉइंट से रोटेट करना है उस पॉइंट को क्लिक किया, और जहां पर रोटेट करना है वो हम पॉइंट को क्लिक किया। ठीक है गाइज, सेकंड हमारा डिस्प्ले मेथड वही करेंगे। मॉडिफाई में जाएंगे, मॉडिफाई में जाने के बाद रोटेट का सिंबल नजर आ रहा होगा, सिंबल पर क्लिक करेंगे, सिंपली ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे और एंटर कर देंगे। पॉइंट क्लिक करेंगे जिस पॉइंट से हमें रोटेट करना है और रोटेट कर देंगे। एक बार और देखना, मॉडिफाई में गए हम, आपको रोटेट का सिंबल नजर आ रहा होगा, रोटेट पर क्लिक किया हमने, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, और जिस पॉइंट से सेलेक्ट किया जिस पॉइंट पर हम इसे रोटेट करना चाहते हैं रोटेट कर सकते हैं। भाई देखिए, जब हम रोटेट की कमांड लगाते हैं और ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद एंटर किया हमने, तो यहाँ पर एंगल आया, जिस भी एंगल पर हम इसको रोटेट करना चाहते हैं। यदि हम कॉपी करके रोटेट करना चाहते हैं तो कॉपी के साथ भी हम रोटेट यहाँ से कर सकते हैं, कॉपी के साथ भी हम यहाँ से रोटेट इसको कर सकते हैं। ठीक है गाइज, एक बार कंट्रोल Z करने से गाइज हमारा ऑब्जेक्ट अंडो होता है, कंट्रोल Y करने से रेड होता है। कंट्रोल Z करने से ऑब्जेक्ट अंडो होता है, कंट्रोल Y से हमारा ऑब्जेक्ट रेड होता है। ठीक है गाइज, एक बार और करेंगे, कंट्रोल Z करेंगे, अंडो करेंगे इसे। एक बार और समझेंगे, यदि हमने रोटेट की कमांड लगाई है, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया और हमने एंटर कर दिया, और आपका यहाँ पर आ रहा कॉपी, हम कॉपी करेंगे। यदि हम कॉपी करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट कॉपी होगा और रोटेट के साथ साथ कॉपी होगा। एक बार और देखेंगे, हमने रोटेट की कमांड लगाई और यहाँ पर एंगल है, जिस भी एंगल पर हम इसे करना चाहते हैं, सपोज हमें ये 45 डिग्री के एंगल पर करना है और एंटर कर देंगे, तो हमारा 45 डिग्री देखो अनजॉइन एलिमेंट दिखा रहा है, कोई बात नहीं, ओके कर दिया। ये 45 डिग्री के एंगल पे हमारा पहले से ही था। ठीक है, रोटेट करेंगे, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर, और एंगल डालेंगे, कोई हमें डाला 135 डाला और एंटर कर दिया। देखिए 135 के एंगल पर ही हमारा रोटेट हो गया। तो गाइस ये हमारा रोटेट की कमांड थी, जो मैंने आपको दोनों तरीके से बता दी, एक शॉर्ट की मेथड से बताई है और आपको एक डिस्प्ले से एक्सेस करनी बताई। तो गाइस ये थी हमारी रोटेट की कमांड, जो हमारे मॉडिफाई में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमने पहले पढ़ी मूव, फिर पढ़ी कॉपी, और अब हमने पढ़ी है रोटेट। अब नेक्स्ट कमांड पढ़ेंगे हम मिरर की कमांड। गाइस जब हम बात करते हैं नेक्स्ट मॉडिफाई कमांड की, जिसका नाम है मिरर। मिरर हम टू टाइप से कर सकते हैं, एक तो कहते हैं पिक एक्सिस से, एक ड्रॉ एक्सिस से। जो पिक एक्सिस है वो मिरर करना है, हम उसमें किसी भी ऑब्जेक्ट की जो एक्सिस को पिक करेंगे उसके बाद उसका मिरर कर सकते हैं। और जो हमारे ड्रॉ एक्सिस है, हम ड्रॉ एक्सिस बना करके उसके अबाउट उसका हम मिरर कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे पिक एक्सिस की, पिक एक्सिस से मिरर करने की। तो पिक एक्सिस से मिरर करेंगे सबसे पहले, उसकी शॉर्ट की है एम प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद जो ऑब्जेक्ट हमें मिरर करना है उसे सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद वो एक्सिस चॉइस करनी है जिसके अबाउट हमें उसका मिरर करना है। सपोज हम इसे क्लिक करेंगे, इसकी एक्सिस को चॉइस करेंगे और देखिए इसके अबाउट इसका मिरर हुआ है। एक बार और देखेंगे, कंट्रोल Z से हम करते हैं अंडो। क्या करेंगे, हमने प्रेस किया एक्सिस के पिक एक्सिस से मिरर करने के लिए। हमने प्रेस किया, प्रेस करने के बाद ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद एंटर किया, और एंटर करने के बाद हमें एक्सिस का चॉइस किया। एक्सिस चॉइस करने के बाद आपको देख रहा है इसके मिरर हो चुका है। ठीक है गाइस,
अब मैं डिस्प्ले से एक्सेस करना बताता हूँ। इससे पहले जो हमारे पिक एक्सिस का जो मिरर कमांड थी, पहले मैं डिस्प्ले से एक्सेस करने बताता हूँ आपको। आगे वाली जो ड्रॉ कमांड है, ड्रॉ एक्सिस बाद में पढ़ेंगे। देखिए मॉडिफाई में जाएंगे, मॉडिफाई में जाने के बाद आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा मिरर पिक एक्सिस, क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद एंटर करेंगे और कोई सी भी हम एक्सिस चॉइस कर लेंगे। ठीक है गाइस, देखिए जूम आउट करके देखिए ये रहा, इसका भी मिरर हो गया है। तो गाइस इन ऑब्जेक्ट को डिलीट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद डिलीट ऑब्जेक्ट जूम। जूम करने के लिए आपको बताया था कि माउस का व्हील स्क्रॉल करते हैं। ठीक है गाइज, अब बात करते हैं ड्रॉ एक्सिस से मिरर करने की। तो गाइज यहाँ ड्रॉ एक्सिस की जो शॉर्ट की है, मैंने आपको ये पहले पिक एक्सिस का डिस्प्ले से एक्सेस करना बता दिया। अब बात करते हैं ड्रॉ एक्सिस की। ड्रॉ एक्सिस की जो शॉर्ट की है वो है DM। DM ड्रॉ एक्सिस की शॉर्ट की है। हमें जो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, हमने DM प्रेस किया है, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, उसके बाद एंटर करना है। उसके बाद हमें कोई भी एक्सिस कहीं पर भी ड्रॉ कर देनी है, उसके अबाउट उसका मिरर हो जाएगा। ठीक है गाइज, एक बार और देखना हमने क्या क्या है। DM प्रेस करेंगे, DM प्रेस करने के बाद ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद एंटर करेंगे और एंटर करने के बाद कोई भी हम लाइन पिक करेंगे जिसके अबाउट हमारा उसका मिरर हो जाएगा। डिस्प्ले से एक्सेस करना बताते हैं। मॉडिफाई में जाएंगे, मॉडिफाई में जाने के बाद आपको दिख रहा होगा ड्रॉ एक्सिस। ड्रॉ एक्सिस पे क्लिक करेंगे, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद कोई लाइन ड्रॉ कर देंगे, उसके अबाउट उसका मिरर हो जाएगा। गाइस इन ऑब्जेक्ट को हम सेलेक्ट करते हैं और डिलीट से डिलीट कर देते हैं। तो गाइस ये थी हमारी मिरर की कमांड। अब बात करते हैं नेक्स्ट मॉडिफाई कमांड की, जिसका नाम है अलाइन की कमांड। अलाइन, तो गाइस अलाइन की कमांड जो हमारी नेक्स्ट मॉडिफाई कमांड है, अलाइन की कमांड है, उसकी शॉर्ट की है AL। गाइस हम कोई लाइन, अभी कमांड से बाहर जाएंगे, हमें कोई लाइन लेंगे, वॉल। ये हमारी वॉल हुई, ये हमने वॉल मेक की। अब लगाएंगे अलाइन की कमांड। अलाइन की कमांड लगाने के लिए शॉर्ट की मैंने आपको बताया AL की कमांड लगाने के बाद जो जो हमें अलाइन करना है, यानी कि अलाइन का मतलब होता है एक टाइप से जोड़ना। जो जो हम जोड़ना सेलेक्ट करेंगे, ये जोड़ना है और ये जोड़ना, इस पर क्लिक कर देंगे तो ये एक दूसरे के अलाइन हो जाएगी, यानी कि जुड़ जाएगी। एक बार और देखिए, Ctrl+Z से अंडो करेंगे हम, AL प्रेस करेंगे। AL प्रेस करने के बाद हमें इसका फेस सेलेक्ट करना है और जोन से फेस से कनेक्ट करना है, उस फेस को क्लिक करना है, ये वाली इससे कनेक्ट हो जाएगी। ठीक है गाइज, ये थी हमारी अलाइन की कमांड। अब बताते हैं डिस्प्ले मेथड। कोई ऑब्जेक्ट मेक कीजिए आप, कमांड से बाहर नहीं गए, एक वॉल और मेक कीजिए। ये हमने वॉल मेक की। मॉडिफाई में जाएंगे और आपको यहाँ पर आइकन दिख रहा होगा अलाइन का, इस पर क्लिक करेंगे, इसका फेस सेलेक्ट करेंगे और इसका फेस, तो ये वाली लाइन इससे कनेक्ट हो जाएगी। यदि हम निचले वाले का सेलेक्ट करते तो ऊपर वाली लाइन नीचे सेलेक्ट हो जाती। ठीक है, नीचे कनेक्ट हो जाती है। तो ये थी हमारी अलाइन की कमांड। चलिए आगे चलते हैं, पढ़ते हैं नेक्स्ट मॉडिफाई कमांड को। नेक्स्ट मॉडिफाई कमांड हमारी ऑफसेट। गाइस ऑफसेट की कमांड को लगाने के भी दो तरीके हैं। पहला तरीका शॉर्ट की वाला और दूसरा तरीका डिस्प्ले वाला। गाइस मैं आपको दोनों तरीके इसलिए बताता हूँ, कहीं आपको डिस्प्ले वाला याद न रहे तो शॉर्ट की वाला तो याद आ ही जाएगा, और यदि आपको शॉर्ट की वाला याद ना आया ना तो फिर डिस्प्ले जिंदाबाद। वैसे आजकल के वजन में आपको शॉर्ट की वाले मेथड ही परफेक्ट रहेगा। और हाँ, मैंने पहले ही बोला था नोट्स बनाते चलो, कहीं तुम भूल जाओ, और भूल ही गए तो मेरे चैनल पर आकर दोबारा देख लेना, वैसे भूलोगे तो तुम हो नहीं। चलिए पढ़ते हैं ऑफसेट की शॉर्ट की वाला तरीका। तो शॉर्ट की के लिए हम यूज करते हैं OF दबाएंगे। OF दबाने के बाद जितने ऑफसेट पर आपको ऑफसेट करना है डिस्टेंस पर, उतनी डिस्टेंस हम यहाँ पर डाल देंगे। सपोज हमें 5 फीट पर ऑफसेट करना है। यदि आप कॉपी नहीं करना चाहते तो इसे हटा सकते हैं मार्क को। यदि कॉपी करना चाहते हो तो क्लिक करेंगे और इसका फेस सेलेक्ट करेंगे तो ये आपका ऑफसेट 5 फीट पर हो जाएगा। जूम इन जूम आउट के लिए हमारा स्क्रॉल बटन माउस का। एक बार और देखते हैं, OF प्रेस किया हमने। OF प्रेस करने के बाद यहाँ पर डिस्टेंस डाली 12 फीट। 12 फीट यदि हम कॉपी नहीं करेंगे, ओनली इसको ऑफसेट करेंगे तो इस पर क्लिक कर देंगे, ये ऑफसेट हो जाएगा। यदि हम कॉपी करना चाहते हैं तो इसे कॉपी भी हो जाएगा। ये तो हमारा शॉर्ट की वाला मेथड। अब बात करते हैं डिस्प्ले से। तो मॉडिफाई में जाएंगे, मॉडिफाई में जाने के बाद आपको दिख रहा होगा ऑफसेट का सिंबल, यहाँ पर आपको ऑफसेट की आइकन नज़र आ रही होगी, इस पर क्लिक करेंगे, डिस्टेंस हम डालेंगे, डिस्टेंस हमें 5 फीट
और यदि कॉपी करना चाहते हैं तो कॉपी पर क्लिक करेंगे, यदि कॉपी नहीं करना चाहते हैं तो सिंपली हम इस पर क्लिक कर देंगे तो ये हमारा ऑफसेट हो जाएगा। इन ऑब्जेक्ट को डिलीट करेंगे और डिलीट करेंगे। ठीक है गाइज। अब बात करते हैं नेक्स्ट मॉडिफाई कमांड की। नेक्स्ट मॉडिफाई कमांड है हमारी स्प्लिट की कमांड। स्प्लिट का मतलब होता है कहीं से काटना। तो स्प्लिट भी 2 टाइप से लगाएंगे। सबसे पहले स्प्लिट एलिमेंट। सबसे पहला होता है स्प्लिट एलिमेंट। इसमें ऑब्जेक्ट उस पॉइंट से स्प्लिट होगा जिससे आप स्प्लिट करना चाहेंगे। सेकंड है स्प्लिट विद गैप। इसमें जो ऑब्जेक्ट है स्प्लिट जो होगा उसमें कुछ गैप होगा। तो सबसे पहला एग्जांपल देखते हैं स्प्लिट का। एस एल से हम स्प्लिट की कमांड लगाते हैं। एस एल प्रेस करेंगे तो स्प्लिट की कमांड लग जाएगी और जहाँ से हमें कट करना है हम कट कर सकते हैं। देखिए हमारा वॉल में अलग कट हो गया। ये वॉल अलग सेलेक्ट हो रही है, एस्केप करेंगे कमांड से बाहर, ये वॉल अलग सेलेक्ट हो रही है, ये वॉल अलग सेलेक्ट हो रही है, ये वॉल अलग सेलेक्ट हो रही है। ये हमारी वॉल कट गई है। अब हम इसे डिलीट भी कर सकते हैं यहाँ से, तो शेष 2 रह जाएगी। कंट्रोल जेड से अंडो करेंगे। एक बार और देखेंगे, हमने एस एल प्रेस किया। एस एल प्रेस करने के बाद जहाँ से भी हम इसे काटना चाहते हैं वॉल को वहाँ से कट जाएगी। सेलेक्ट डिलीट, कंट्रोल जेड से अंडो। गाइस अब बात करते हैं स्प्लिट विद गैप। जो इसका स्प्लिट विद गैप है उसका कोई शॉर्ट की मेथड नहीं है, हमें डिस्प्ले से एक्सेस करना पड़ेगा वो। सबसे पहले बात करते हैं ओनली एस एल की। जो हमारे स्प्लिट किया है मॉडिफाई में जाएंगे, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा स्प्लिट। स्प्लिट पर हमने क्लिक किया और कहीं से भी हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं। देखिए इसके बीच कोई गैप नहीं है। इसे डिलीट करेंगे हम, कंट्रोल जेड से वापस आ जाएंगे। तो ये था स्प्लिट करने का डिस्प्ले मेथड। अब बात करते हैं गैप के साथ स्प्लिट करना। अब तक तो कोई गैप नहीं था, लेकिन अब गैप के साथ स्प्लिट करेंगे। तो सेलेक्ट किया हमने ऑब्जेक्ट को और देखिए यहाँ पर गैप आ रहा है आपका 1 इंच 2 इंच जितने भी आप रखना चाहते हो, 4 इंच, और यहाँ से कट कर दो। तो कट करने के बाद देखिए आपका 4 इंच का जो गैप है ऑटोमेटिकली गैप फिल हो रहा है। इसका 3D व्यू देखेंगे। देखिए हमारा जो वॉल है वॉल में कटिंग भी 3D व्यू में हो गई। ये इसकी शेडेड फॉर्म में करेंगे, रियलिस्टिक देखते हैं। चलो रियलिस्टिक देखेंगे। देखिए शिफ्ट और माउस के व्हील के साथ इसे घुमाइए, ये कट हुआ है इसमें गैप के साथ। 4 इंच का गैप हमने डाला था, तो 4 इंच के गैप के साथ इस वॉल में कट हुआ है। वापस फ्लोर प्लान पर चलेंगे, कोई अलग से वॉल क्रिएट करेंगे। ये हमने वॉल बनाई कोई, ठीक है गाइस। डबल एस्केप कमांड से बाहर जाएंगे। उसके बाद हम इसे स्प्लिट विद गैप करते हैं। मॉडिफाई में गए, स्प्लिट विद गैप, गैप डालेंगे आपके। हमने डाला 1 फीट का गैप डाला, 1 फीट का गैप डाल करके हम इसे करते हैं स्प्लिट। तो देखिए 1 फीट के गैप में ये स्प्लिट हो गया है, ठीक है गाइस। अब इसका 3D व्यू देखते हैं। देखिए ये स्प्लिट हो चुका है 1 फीट के गैप में। इसे घुमाएंगे, ऑर्बिट करेंगे शिफ्ट प्लस माउस के व्हील के साथ, ये हमारा स्प्लिट हो चुका है। अगेन ग्राउंड फ्लोर पर चलेंगे और इन ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, अब हम डिलीट कर देंगे। डिलीट सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद हमने ऑब्जेक्ट को डिलीट कर दिया। अब जो हमारी नेक्स्ट मॉडिफाई कमांड है वो है हमारी ट्रिम कमांड। गाइस अब आगे बात करेंगे हम नेक्स्ट मॉडिफाई कमांड की, जिसका नाम है ट्रिम। उसके लिए हम 2 ऑब्जेक्ट बनाने पड़ेंगे। ट्रिम का मतलब होता है काट छाट करना। ट्रिम का मतलब होता है काट छाट करना। तो हम कोई ऐसे ऑब्जेक्ट बनाएंगे जो काट छाट करने लायक हो। तो हम कोई ऐसे 2 ऑब्जेक्ट मेक कर लेते हैं। एक तो ये हमने बना लिया है और एक बनाया ये, ठीक है गाइज। ट्रिम का मतलब होता है काट छाट करना। तो उसकी जो शॉर्ट की है TR, प्रेस करेंगे TR और जो सा ऑब्जेक्ट हमें ट्रिम करना है उसे सेलेक्ट नहीं करेंगे, शेष को सेलेक्ट करेंगे। जैसे हमें ये वाला पोर्शन कट करना है, ये वाला पोर्शन कट करना है, तो इसे सेलेक्ट नहीं करेंगे, ओनली इसे सेलेक्ट करेंगे और इसे सेलेक्ट करेंगे। तो ये हमारा पोर्शन ट्रिम हो जाएगा। एक बार और देखो, कंट्रोल जेड से अंडो करते हैं। हम क्या करेंगे, TR प्रेस किया हमने, हमें ये वाला पोर्शन कट करना है तो इसे सेलेक्ट नहीं करेंगे, शेष को सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहले इसे सेलेक्ट करो, फिर इसे सेलेक्ट करो, ये हमारा ट्रिम हो गया। अब बात करते हैं डिस्प्ले से एक्सेस करने की। तो सबसे पहले मॉडिफाई में जाएंगे। मॉडिफाई में आपको नजर आ रहा होगा ट्रिम। मॉडिफाई में नजर आ रहा ट्रिम, ट्रिम पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो सा ऑब्जेक्ट हमें काटना है उसे सेलेक्ट नहीं करेंगे, शेष को सेलेक्ट करेंगे। जैसे हमें इसे कट करना है, ये शेष कट हो गया। जो सा हमें काटना था वो हमने सेलेक्ट नहीं किया था। तो ये थी हमारी गाइस आज की मॉडिफाई कमांड।
तो आज गाइज हमने कुछ इंपॉर्टेंट मॉडिफाई कमांड्स के बारे में पढ़ा है। वैसे तो और भी बहुत सी मॉडिफाई कमांड्स हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे एक एक कमांड्स के बारे में पढ़ते जाएंगे। इन ऑब्जेक्ट को डिलीट करेंगे। तो आज जो हमने मॉडिफाई कमांड्स के बारे में पढ़ा है, सबसे पहले पढ़ा है हमने मूव कमांड के बारे में, उसके बाद कॉपी कमांड, उसके बाद रोटेट कमांड, उसके बाद मिरर कमांड, और उसके बाद हमने जो पढ़ा था